अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वक्त एक बहुत अहम ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से एक इस्लामी मुल्क में यह ऐलान किया गया कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन को, यानी जितने भी सरकारी नौकर है, सभी को नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करनी होगी। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सज़ा के मुस्तहिक होंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बताया गया है कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ना लाजमी करार। अफ़गान तालिबान ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ना लाजमी करार दे दिया। आपको बताते चले, अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत है और वहाँ पर यह ऐलान जारी किया गया है। बताया गया है कि अफ़गान मीडिया के मुताबिक तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने नया फरमान जारी कर दिया, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन को 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने का हुक्म दिया गया है। अफ़गान मीडिया के मुताबिक हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर बाजमात अदा करें और बग़ैर किसी उज़्र के बाजमात नमाज अदा न करने वालों को सज़ा दी जाएगी। ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और आपको ये भी बताएं, अफ़गान मीडिया का कहना है कि हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने मुताल्लिका वज़ारत को फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक सज़ाओं के निफ़ाज़ की हिदायत की है। यानी फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक नमाज छोड़ने वाले को सज़ा दी जाएगी। एक आलिम दीन से हमने इस ताल्लुक़ से मालूम किया कि नमाज छोड़ने वाले के लिए फ़िक़्ह हनफ़ी के मुतालिक क्या सज़ा होती है। तो उन्होंने बताया है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहाँ इस्लामी हुकूमत हो, अगर वहाँ कोई शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक उस शख्स को हाकिम वक्त, यानी जो उस वक्त का हाकिम है, हाकिम वक्त जेल में डालेगा, यहाँ तक कि वो ऐसा शख्स सच्ची पक्की तौबा कर ले या फिर वही कैद खाने में ही मर जाए। यही सज़ा है फ़िक़्ह हनफ़ी में बेनमाजी की। एक बड़े आलिम दीन से हमने इस ताल्लुक़ से मालूम किया तो उन्होंने ये जवाब दिया जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है कि फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक ये सज़ा होती है नमाज छोड़ने की। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये जो ऐलान किया गया है ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है, मोमिनों के लिए है। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कि कोई गैर ईमान वाला या कोई गैर मुस्लिम उस मुल्क का रहने वाला हो और वो सरकारी मुलाजिम हो तो उसको भी नमाज ही पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। इस्लाम ज़बरदस्ती का नाम नहीं है। इस्लाम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से फैलता है। इस्लाम की खूबसूरती को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। ये हुक्म सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है। दोस्तों, आपको बताते चले, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जिसने नमाज पढ़ी उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक पहुँचाई, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को तकलीफ़ पहुँचाई। तो खुदारा हम सब को चाहिए, हम सब लोग 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने का एहतिमाम करें। दोस्तों, आपको बताते चले, नमाज सबब बनती है कि इंसान हमेशा खुदा की याद में रहे और उसे भूले नहीं, नाफरमानी और सरकशी ना करे। खुशू खुजू और रग़बतो शौक़ के साथ अपने दुनियावी और उखरवी हिस्से में इजाफ़े का तलबगार हो। इसके अलावा इंसान नमाज के ज़रिए हमेशा और हर वक्त खुदा की बारगाह में हाजिर रहे और उसकी याद से सरशार रहे। अल्लाह ताला हम सभी को 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नमाज का छोड़ना इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। मुसलमानों को चाहिए कि नमाज वक्त पर 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अगर आप मुसलमान हो तो सुबह 2 नमाज पढ़कर। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो के कमेंट में नमाज के ताल्लुक़ से एक प्यारा सा जुमला ज़रूर लिखें, और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो खुदारा आप नमाज पढ़ने का एहतिमाम करें। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अपनी नमाज को और अच्छा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को, तमाम मुसलमानों को नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।